खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब अजीज़ों के साथ हो। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि इस साल भी उसने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियों को मना सकें और उस मुनज्जी के लिए शुक्रगुजारी कर सकें, क्योंकि यह क्या ही खूबसूरत मौका है कि हमें उसने सांसें दी, ज़िंदगी दी और वक्त दिया कि हम याद कर सकें कि आज से 2000 साल पहले मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आया। एग्जैक्टली और जमाइमा, बहुत दफ़ा हम क्रिसमस के मायनों को मुख्तलिफ अंदाज में सीखते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल टॉक अबाउट क्रिसमस एंड दे थिंक अबाउट प्रेजेंट, और कुछ लोग सेंटा के नाम से क्रिसमस को जानते हैं। डिफरेंट कुछ लोग क्रिसमस ट्री को देखते हैं तो उन्हें क्रिसमस याद आता है। बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, क्रिसमस के मायनों को जब हम देखते हैं तो हमें खुदा का रहम और तरस इस दुनिया में नज़र आता है। द फर्स्ट थिंग जो क्रिसमस हमारी ज़िंदगियों में लाता है वो खुदा का रहम और खुदा का तरस है। और मैं अयूब की किताब से एक हवाला पढ़ूंगा। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? यहाँ पर लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है। सो जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हमें खुदा का तरस नज़र आता है, क्योंकि जब से इंसान और खुदा का राब्ता ख़त्म हुआ तो इंसान कोशिश करता रहा कि वो खुदा तक पहुँचे, लेकिन वो पहुँच नहीं सकता था। लेकिन कलाम में भी अयूब कहता है कि कोई शख्स भी तलाश से खुदा को नहीं पा सकता था। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिसमस के मौका पर खुदा का रहम, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार और मोहब्बत जो उसने दुनिया से दिखाया। और क्या कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जब हम खुदा की इस मोहब्बत को देखते हैं तो हमें उसकी मोहब्बत, उसकी सखाफत बहुत बड़ी एक बात है जो नज़र आती है, और हम समझ सकते हैं कि शायद कोई इंसान किसी को कोई तोहफा तो दे सकता है, लेकिन कोई शख्स किसी को अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता। और खुदा ने अपने बेटे को भेजा जिसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। सो क्रिसमस की जो स्पिरिट है वो खुदा की जेनरोसिटी को जाहिर करती है कि खुदा ने दरिया दिली से, फ़याज़ दिली से यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दी। और खूबसूरत आयत हमें दूसरा करंथियों के 9वें बाब की 15वीं आयत में मिलती है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, यानी एक ऐसी बख्शिश जिसको हम बयान ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो लिखा है इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सो क्रिसमस की स्पिरिट हमें इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के मतलब बात करती है, खुदा की इस जेनरोसिटी के मतलब बयान करती है। एंड जमाइमा, जब हम खुदा की जेनरोसिटी के मतलब बात करते हैं, उसकी सैक्रिफाइस के मतलब बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इंसान रोज़ गुनाह करता है, रोज़ खुदावंद के अहकाम की हुक्म अदूली करता है, फिर भी खुदावंद रहम दिल है, फिर भी वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। यू सी कि खुदावंद ने हमें ऑक्सीजन दी, यू सी खुदावंद ने हमें पीने के लिए पानी दिया, उसने हमारी रगों में खून चलाया कि हम चल फिर सकें, उसने हमें वॉइस बनाया, उसने हमें आवाज़ दी कि हम बोल सकें। ये खुदा की जेनरोसिटी हैं, ये खुदावंद की रिचेस हैं, और ये प्रूव करती हैं कि किस तरह खुदा हमसे प्यार करता है। और जब हम कहते हैं कि खुदा हमसे प्यार करता है, और हम जब उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उसके बेटे और बेटियां होते हुए ये वाजिब है हम पर, ये लाजम है कि हम अपनी ज़िंदगी से इस सखाफत को, इस जेनरोसिटी को जाहिर करें। एग्जैक्टली, वही खूबियाँ जो यीशु की हैं, वही खूबियाँ जो खुदा की हैं, वो हमारी ज़िंदगी में से भी जाहिर हों। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमाल 20 बाब उसकी 35वीं आयत में, इट इज़ मोर ब्लेसड गिव देन रिसीव, देना लेने से मुबारक है। ये बहुत खुशी की बात है, मुबारक बात है, क्योंकि खुदावंद ने इसका नमूना हमें दिया। और इस क्रिसमस को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदावंद की जेनरोसिटी को देखते हैं कि येट वी वर सिनर, क्राइस्ट डाइड
for us. जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ। हम परफेक्ट नहीं थे। ये खुदावंद की जेनरोसिटी, उसकी फ़याज़ दिली का सबूत है कि वो कितना हमसे प्यार करते हैं और कितनी सखावत है उनके दिल में, और वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ये बातें नज़र आएँ। और जैसा आज हम सखावत के मुतालिक बात कर रहे हैं, जनरोसिटी पर बात की जा रही है, तो मसीही होते ये क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी से सखावत को ज़ाहिर करें? जमाइमा, अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो वहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा आयात ईमान के मुतालिक मिलती हैं, बिलीव के मुतालिक मिलती हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेयर, तो अबाउट 372 वर्सेस हैं जो प्रेयर के मुतालिक हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लव, तो लव के मुतालिक 700 से ज़्यादा आयात हैं जो प्यार के मुतालिक, मोहब्बत के मुतालिक बात करती हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जेनरोसिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट गिविंग, सो मोर देन 2000 वर्सेस बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में बयान किया गया है। और जब हम इसकी इम्पॉर्टेंस को देखते हैं तो हमें कलाम में भी इसकी इम्पॉर्टेंस मिलती है। क्यों खुदावंद ने बार बार गिविंग के मुतालिक बात की, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देना लेने से मुबारक है, क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, और जब हम लेते हैं तो हम खुद गर्ज बनते जाते हैं। जब हम देते हैं तो हम खुदावंद की मोहब्बत को रिलीज़ करते हैं, खुदावंद की सखाफत को अपनी ज़िंदगी में शो करते हैं। और जब हम लेते हैं तो सिर्फ हम खुद गर्जी का रवैया दूसरों को दिखाते हैं। और मौजूदा दौर में अगर जायज़ा लिया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेना पसंद करते हैं, देने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन आज हमें इस बात को ज़रूर जायज़ा लेना है और देखना है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें कलाम किस बात की तरबियत देता है। जब हम देते हैं तो हम अपने आप को खुदा की मानंद बनाते हैं, खुदा की खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं। हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हम यीशु मसीह में कितने गहरे हैं। और वो लोग जो कलीसियाओं में 20 सालों से, 25 सालों से, 50 सालों से, बचपन से कलीसियाओं में पैदा हुए हैं और आज तक उन्होंने कभी 10वां हिस्सा नहीं दिया, आज तक कभी उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, दे आर नॉट रूटेड एंड ग्राउंडेड इन क्राइस्ट, वो खुदा की खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं कर रहे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम ये बताता है जब हम देते हैं तब ही हम खुदा की खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में अगर हम 1 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 14 में पढ़ें तो यहाँ पर जब हैकल की तामीर होती है तो दाऊद क्या कहता है। दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद कहता है कि ए खुदावंद, अज़मत, कुदरत, जलाल, गलबा, हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ए खुदावंद, बादशाही तेरी है, तू बहैसियत सरदार सबों से मुमताज़ है और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती है। ही एक्सेप्ट कि हु ही इज़, वो इस बात का इकरार करता है कि जो कुछ भी मैं खुदावंद तेरे लिए कर रहा हूँ उसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरा कोई करैक्टर नहीं है, मेरा कोई किरदार नहीं है। वो कहता है कि हम इस तरह खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं। यहाँ पर वो इंडोर्स करता है कि सब चीज़ें जो कुछ हम खुदावंद तेरी हुजूरी में लाई हैं, जो सखावत, जो जेनरोसिटी हमने तेरे घर को बिल्ड करने में तेरे सामने रखी है, वो सब किसकी तरफ से मुझे मिली? तेरी तरफ से मिली है। क्रेडिट गोज टू गॉड। सो जब हम सखावत दिखाते हैं तो हम खुदा का करैक्टर अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, हम बताते हैं कि किस तरह हम खुदावंद में गहरे हैं। जिस बात पर आज हम जेनरोसिटी पर बात कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी से जेनरोसिटी को ज़ाहिर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ताबेदारी के एक अमल को ज़ाहिर करते हैं। Exactly. और हम बाइबल मुक़द्दस में से उस वाक़या को याद करते हैं, ज़कई जो एक टैक्स कलेक्टर था, और हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोगों से जायज़ और नाजायज़ टैक्स वसूल करता है। और फिर जब उसको पता चलता है कि खुदावंद उस जगह पर आए हैं तो वो उनको देखने की तवक्को करता है और वो दरख्त पर चढ़ जाता है क्योंकि उसका कद छोटा था। और देखते हैं कि जब वो मसीह खुदावंद को देखता है और उस निजात को जो उसकी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद को देखने के वसीले से आ जाती है, तो फिर
उसकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल बदल जाता है। Exactly. सो मेरा ख्याल है कि जब मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो ये हमारे तर्ज़ अमल को बिल्कुल बदल देता है और जेनरोसिटी उसी की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। Exactly. So हमारी सखावत इस बात का सबूत है कि हम खुदा को कितना जानते हैं। सो जैसे ही इस शख्स ने यीशु को प्यार करना शुरू किया, अब खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू किया, हम देखते हैं एकदम से उसने अपना माल गरीबों में बांट दिया और जो नाहक लिया था उसको भी दुगना लौटा दिया। सो इसके बारे में एक और जमाइमा हमें मिसाल मिलती है कि हम किस तरह से शो करते हैं कि अपनी सखावत के ज़रिए से ये प्रूव करते हैं कि हम कितना खुदा को जानते हैं। आज कलीसियाओं में हम देखते हैं कि लोग बड़े अरसे से खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन गिविंग की तरफ जब हम बात करते हैं, when we talk about giving, when we talk about generosity, it is very hard कि लोग उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि इवन लोग कलाम को भी मुफ्त सुनना पसंद करते हैं, इवन खुदा की बरक़ात को भी लेना मुफ्त तरीके से लेना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में जेनरोसिटी नहीं, और इसीलिए ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, क्योंकि देखें जब तक हम बखेरेंगे भी नहीं, किस तरह से वो बीज हमारे लिए फसल बनेंगे। अगर हम मेरी के बारे मुतल्लिक पढ़ें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 3 में, तो वहाँ पर लिखा है कि किस तरह से ये लाज़र की बहन खुदावंद यीशु मसीह जब दावत के लिए इनके घर में मौजूद थे, तो ये यीशु से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से करती है कि वो कीमती इत्र लेकर यीशु के पाँव को मसा करती है, और लिखा है कि फिर अपने बालों से उनको पोंछती है। सो ये यीशु की मोहब्बत थी कि जो कीमती चीज़ों में भी जेनरोसिटी को लोग दिखाते हैं, अपनी सखावत को दिखाते हैं। जब आप खुदा से प्यार करते हैं तो फिर आप पैसे से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आप खुदा और पैसे दोनों चीज़ों से मोहब्बत नहीं कर सकते। जो खुदा को प्यार करता है वो पैसे से मोहब्बत नहीं करता। वो पैसे को कमाता तो ज़रूर है, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जमाइमा मैंने देखा है उसकी ये कोशिश होती है कि ये पैसा गरीबों के, ये पैसा खुदा के कलाम को फैलाने का वसीला बन सके। सो वो हमेशा सोर्स बनना चाहता है कि हाउ कैन आई सपोर्ट उन मुल्कों में, उन जगहों पर जहाँ पर रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे सोर्स दिया है। और बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमें पहली सदी की कलीसिया से मिलती है। इमाल उसका 2 बाब उसकी 44वीं आयत से पढ़ूंगी, लिखा है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। आमीन। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जब वो लोग, वो कलीसियाएँ जो मसीह को जानती हैं, जी। वो एक दूसरे की ज़रूरतों को भी समझती हैं और वो एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए हर तरह की सखावत करते हैं। पहली सदी की कलीसिया एक खूबसूरत नमूना है हमारे सामने। एग्जैक्टली उनके अंदर सखावत क्यों आई? क्योंकि जैसे ही उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, उनके दिल खुदा के काम के लिए खुल गए और फिर वो एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल करते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रेज माय चर्च जमाइमा, कि किस तरह से खुदावंद ने हमें ये कलीसिया अता की। ये एक मौजज़ा है। खुदावंद ने मुख्तलिफ़ शहरों से इस जगह पर वो लोग लेकर आए, और जो आज कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च में जमा होते हैं, वी आर नॉट अ बिग चर्च, वी आर अबाउट 60-70 पीपल। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि किस तरह से जब भी हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर कभी कोई ऐसा हादसा हुआ, और जब हमने उनको चैलेंज किया, लोगों ने हमेशा अपने दिल को खोला और सखावत दिखाई। जब हम सखावत दिखाते हैं, जेनरोसिटी दिखाते हैं, जब हम लोगों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, तो हम बताते हैं कि हम कितना खुदा को जानते हैं। हम दिखाते हैं कि हम किस तरीके से खुदावंद में गहरे हैं। लेकिन अगर आपके दिल में देने का जज्बा नहीं, इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में कलाम का बीज उस जगह पर गिरा है जो बंजर ज़मीन है, जिसकी जड़ अभी तक बनी नहीं है। क्योंकि कलाम का बीज जब तक
गहरा ना हो, उस वक्त तक सखावत हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकती। और फिर मैं बाइबल मुकद्दस में से देखता हूँ, जेनरॉसिटी प्रूव दैट यू डू नॉट नो गॉड। जेनरॉसिटी प्रूव करती है कि हम खुदा को जानते हैं, और सखावत ही प्रूव करती है कि हम उसे नहीं जानते और जानने की तमन्ना भी नहीं रखते। और अगर हम यहाँ पर एक अमीर शख्स का जिक्र पढ़ें, मत्ती की अंजील 19 बाब उसका 21वीं आयत में लिखा है कि जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, और यीशु मसीह उसे बताते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर, शरीयत पर अमल कर। और फिर जब वो कहता है ये तो मैं बचपन से करता आया हूं, तो खुदावंद उससे कहते हैं अगर तू कामिल होना चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है वो बेचकर गरीबों को दे दे। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उसे एक इन्विटेशन देते हैं, और मेरे पीछे आ जा। कैसा खूबसूरत मौका कि खुदा खुद अपने पीछे आने की उसे दावत दे रहे हैं। सो वो शख्स लिखा है मायूस होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। देना बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा खुदा की राह में हमारी ये कोशिश होती है कि हम सिर्फ जमा करते जाएं, अंबार लगाते जाएं। देना बहुत मुश्किल है। कलाम मुकद्दस में हमने ये चीज़ सीखी कि सब कुछ तो खुदावंद ने दिया है। दोस्तों, ये सेहत खुदावंद ने दी है, खुदा ने आपको कुव्वत दी है, सब कुछ तो उसी का है। तो क्या हम उसको उसके दिए हुए में से कुछ लौटा नहीं सकते? मुझे जमाइमा कई दफ़ा वो बात याद आती है कि कई दफ़ा हम अपने बच्चों को जब कुछ चीज़ लेकर देते हैं एंड देन वी आस्क कि कुछ थोड़ी सी चीज़ उसमें से लेना चाहते हैं, सो कई बच्चे जो हैं वो इस बात को नापसंद करते हैं, नो दे डोंट वांट टू शेयर। हालांकि वो चीज़ बाप ने ख़रीद के दी है, और अगर बाप चाहे तो वो दूसरी भी अपने लिए खरीद ले सकता है। लेकिन बच्चों का रवैया क्या है? दे डोंट वांट टू शेयर। मेरे ख्याल है सेल्फिशनेस है जो बचपन से इंसान की ज़िंदगी में आती है, और वो अपने इस खुद गर्जाना आदत की वजह से किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और ये खुद गर्जाना आदत उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहती है जो उसको ना देने पर मजबूर करती है। एग्जैक्टली। सो सेल्फिशनेस को कैसे हम क्योर कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम सेल्फिश हैं, वी जस्ट थिंक about ourselves, we just think about our family, we just think about our kids, we just think अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो कैसे इसका क्योर है? कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो है जेनरोसिटी, और वो है सखावत। जब आप देना सीख जाएंगे, डेविल आपको बग करेगा, यू डोंट नीड टू गिव टाइथ, पास्टर्स के पास बहुत पैसा है, यू डोंट नीड टू गिव। अगर आप नहीं देंगे, खुदा का काम तो चलता रहेगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आपकी बरकत भी रुक जाएगी। मुझे नहीं पता आप कितने सालों से यीशु को जानते हैं, लेकिन अगर आप खुदा की राह में अपने दिल को अभी तक नहीं खोल रहे, गरीबों की मदद नहीं कर रहे, तो याद रख लीजिए अभी तक हम मसीह में मजबूत नहीं हुए। क्योंकि जो यीशु को कबूल करते हैं उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, और फिर वो माल से नहीं बल्कि खुदा से प्यार करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहे। अगर आपका माल यीशु में है, अगर आप यीशु में गहरे हो चुके हैं, तो फिर आप यीशु को खुश करने की तरकीब लगाते रहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं कैसे यीशु के नाम से लोगों को जीत सकूं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो अपना सारा पैसा खुदा की राह पर लगाते हैं ताकि लोगों तक फिल्में पहुंच सकें, ताकि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सकें। कुछ लोग प्रिंटिंग में मदद करते हैं, कुछ लोग बाइबल कॉलेजेस में मदद करते हैं, और इसी तरह से खुदा का कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। बाइबल मुकद्दस में इसके मुतल्लिक एक बहुत ही खूबसूरत हवाला है। मत्ती उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। सो जब हम अपना माल असबाब, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आसमान पर हमें इसका अजर मिलेगा, और ये खूबी हमारे बाप की है। सो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो लाजम है कि अगर हम नूर के फर्जंद हैं तो हमें नूर के बाप ही की तरह चमकना है। एग्जैक्टली। और फिर से बताऊंगा कि जेनरोसिटी जब हम करते हैं
हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप खुदा के साथ और गहरे हो जाते हैं, आप डीप एंड रूटेड हो जाते हैं। इसलिए आइए खुदा के लिए अपने दिलों को खोलें। अगर आज तक आपने देना नहीं सीखा तो आइए अपनी ज़िंदगियों में, अपनी प्रायोरिटीज़ में खुदा को भी शामिल करें, क्योंकि खुदा के दिए हुए में से ही हम उसे लौटाते हैं। डेविड कहता है, मैं क्या और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि इस तरह तुझे कुछ दे सकें। सब कुछ तो तूने दिया है, तेरे दिए हुए में से हम तुझे लौटाते हैं। अगर ये रवैया, ये एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए तो बरकत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। क्रिसमस का मतलब ही जेनरोसिटी है। खुदा ने अपनी जेनरोसिटी हम पर दिखाई। क्या मैं और आप उन गरीब बहन भाइयों पर जो आज रोटी के मोहताज हैं, उन बहनों पर जिनको सताया जाता है, जिनको दुख दिया जाता है, क्या आप उन लोगों के लिए अपना दिल खोल सकते हैं? हम आपको चैलेंज करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमारा सोइंग सेंटर है एंड वी वांटेड टू ओपन अ न्यू वन, एक और खोलना चाहते हैं। वी वांटेड टू चैलेंज यू। अगर खुदा का रूह आपको हदायत करता है और आप अपनी सखावत उन लोगों के लिए इस क्रिसमस के मौका पर दिखाना चाहते हैं, वी वांटेड टू चैलेंज यू। आइए अपने हदिये और नजरानों से अपनी जेनरोसिटी को दिखाएं। जमाइमा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम खुदा की खूबियाँ अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें, रिलेशनशिप को ज़ाहिर करें, क्योंकि जब हम जेनरस होते हैं तब हम खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा करंथियों उसका 8 बाब पढ़ें तो वहाँ पर हमें कलीसियाओं का जिक्र मिलता है, मकदूनिया की कलीसिया का, जिसके बारे में लिखा है कि वो जितने गरीब थे उतना ज़्यादा उन्होंने उन कलीसियाओं के लिए दिया जो मजबूर थे, और उन्होंने अपनी सखावत को भी बढ़ा दिया। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये उनकी ओबीडियंस को ज़ाहिर करता है कि वो कितने खुदा के साथ ताबेदारी में हैं। ये ताबेदारी को ज़ाहिर करता है। तो आइए हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि हाउ मच वी आर ओबीडियंट टू गॉड। अगर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, तो आइए अपने दिलों को गरीबों के लिए खोलें, अपने दिलों को चर्चेस के लिए खोलें। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ ख़ास इस प्रोग्राम के लिए। यू नो व्हाट, कि ये प्रोग्राम हम आपके बगैर चला नहीं सकते। खुदा ने बाइबल में लिखा है ज़मीन और उसकी मामूरी सब खुदा की है, लेकिन खुदावंद आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्योंकि वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। वो ये चाहता है आप पाकिस्तान में सोइंग सेंटर का हिस्सा बने। वो ये चाहता है कि आप ऐसे बहन भाइयों का जो भट्टों पर काम करते हैं उनको सपोर्ट करें। दोस्तों, आज हम अपने उन मसीही बहन भाइयों के लिए आवाज़ तो उठाते हैं जो परसिक्यूट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम कितने जेनरस हैं ऐसे लोगों के लिए जो भूख और प्यास से मर रहे हैं। आइए अपनी जेनरोसिटी सिर्फ एहतजाज के ज़रिए से ना दिखाएं, बल्कि अपनी माली मदद करके ऐसे लोगों की दिखाएं कि यस, क्राइस्ट हम में रहता है और हम भी सैक्रिफाइस करेंगे अपने गरीब बहन भाइयों के लिए। हम आपको चैलेंज करना चाहते हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर कुछ ऐसा करें कि नेक्स्ट ईयर जब आए आपका ये तर्ज अमल बन जाए और लोग आपको एक जेनरस मैन और वुमेन के ज़रिए से जानें। जब आप गुजरें तो लोग कहें कि हाँ, ये शख्स बहुत देने वाला है, ये सखावत करने वाला है। और मेरा ईमान है जब आप सखावत करना सीख जाएंगे तो खुदावंद के ख़जाने आपके ख़ानदान पर, आपकी ज़िंदगी पर खुल जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद तू जो अजीम खुदावंद है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने बनीनो इंसान के लिए की, इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और इन तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों के लिए, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भर जाते हैं खुदावंद, जो तेरे कलाम को सुनते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं। दुआ करते हैं एक एक अजीज़ को छू और हर किस्म की कमज़ोरी को, तकलीफ़ को, बीमारी को,
रुपए पैसे की कमी को और किसी किस्म की भी घरानों में कोई मुश्किल है, कोई लड़ाई या झगड़ा है, खुदा बाप यीशु के नाम से जाता रहे। यीशु के नाम से खुदावंद घरों में मोहब्बत आ जाए, खुशी आ जाए और इत्मीनान आ जाए, क्योंकि तू अमन और सलामती का शहज़ादा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और दुआ करते हैं तू इन अजीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर और बख्श दे कि हम सब हर रोज़ तेरे कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को अपनी दुआओं के साथ और अपने फाइनेंसेस के साथ ब्लेस कीजिए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।